समस्या ये हुई थी सर। सन 2000 में तो हमारी शादी हुई सही। और तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है सही है। जो मेरा खेतवा था मेरे, मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया और हम पैसे की खर्च किया था, तो हमें मारने की धमकी देना चाहिए। साल 2022 बदायूं के रहने वाले सुनील कुमार सिंह ने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। बेटी की शादी के बाद दो परिवार ऐसे मिले जैसे उनका रिश्ता 7 जन्मों का हो। दोनों परिवारों के बीच आना जाना काफी बढ़ गया। खासकर सुनील के समधी शैलेंद्र का उसके घर आना तो कुछ ज्यादा ही हो रहा था। समधी होने की वजह से घर वाले काफी खातिरदारी भी करते थे। लेकिन ये क्या, शैलेंद्र अब आए दिन सुनील के घर पर डटा रहता। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब समधी घर आता तो उस दौरान घर के बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता और समधी सुनील की बीवी के साथ टाइम बिताता। फिर एक ऐसी तारीख भी आई जिसे सुनील कभी भूल नहीं पाएगा। वो तारीख है 11 अप्रैल 2025। इस दिन खबर आई कि समधी और समधन एक दूसरे के साथ फरार हो गए हैं। यानी कि सुनील कुमार सिंह की बीवी ममता और शैलेंद्र एक साथ घर से कहीं चले गए हैं। इसके बाद काफी हंगामा मचा। लेकिन ये क्या, भागने के आज 9 दिन के बाद अचानक सुनील की बीवी ममता और उसका प्रेमी यानी कि समधी शैलेंद्र पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ममता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बारे में हैरान करने वाले खुलासे किए। ममता के इन खुलासों के बाद इस प्रेम कहानी में अब कई मोड़ आ गए हैं। ममता ने पुलिस को जानकारी दी कि पति सुनील शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। ममता ने कहा कि उसकी शादी जबरन हुई थी और वो लंबे समय से प्रताड़ना झेल रही है। अपने दर्द को बयां करते हुए महिला ने पति पर उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। महिला ने बताया कि उसका पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और घर से बाहर निकाल देता। महिला ने यह भी दावा किया कि उसकी मां के नाम की जमीन को पति ने बेचकर मकान और दुकान बना ली। महिला ने बताया कि इससे परेशान होकर वो अपने मुंह बोले भाई के पास चली गई। महिला का कहना है कि उसके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। शादी हुई सही। और तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है सही है। जो मेरा खेतवा था मेरे, मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया और हम पैसे की खर्च किया था, तो हमें मारने की धमकी देना चाहिए। दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए सही है। उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी शरत पे ले आए। ऐसे इन 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की, तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए और झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, ये है कि वो है। ये जो समधी के साथ आपके आरोप लगाया गया, ये सब तरह से झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 17,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर, उन पे लालचन गलत लगाया गया है। तो पति के साथ आप रहना चाहेंगे? हम सर हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी झूठी सिगरेट करी है सर, हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच बाच के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सर यहाँ मेरे बदनाम कर रखा, मुझे झूठी झूठी मेरी करी है। बेटा है, पड़ोसी है, वो भी कह रहे थे। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची है, उसे कुछ भी करवा लो पैसे दे के। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ सही है। से पहले भी आपके ऐसी लड़ाई झगड़ा ऐसे शुरू से सर चलना है, जब तक मेरी जमीन रही हम बेच बेच के देते रहे। और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही, तो मेरी माँ ने बदायूं में सर काम कर करके हमारे घर में सब कुछ दिया है सही है। पूरा गांव जानता है मेरी माँ का सब कुछ है, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है सर। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे भैया भाभी हैं, उनके साथ हम रह रहे थे। तो वहीं ममता के बेटे सचिन और पड़ोसियों ने भी चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। इस मामले में महिला के बेटे सचिन ने अपनी ही मां पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मां ममता का अपनी बेटी के ससुर शैलेंद्र उर्फ बिल्लू के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा है। सचिन के मुताबिक उसके पिता सुनील कुमार एक ट्रक ड्राइवर हैं जो महीने में केवल 1 या 2 बार घर आते हैं। इस दौरान ममता अपने समधी शैलेंद्र को घर बुलाती थी। सचिन ने खुलासा किया कि हर तीसरे दिन मम्मी शैलेंद्र को घर बुलाती और हमें जबरन दूसरे कमरे में भेज देती। कोई पैसे दे के नहीं बुलाया जा रहा है। हमने अपनी आंखों से खुद देखा है, अंदर वाले कमरे में दोनों संग नंगे लेटते। हमने आंखों से खुद देखा अपने। क्या कहना है कि तुम्हारे मामा के पास चली गई थी ये समधी के साथ में गई थी, तुम्हारे मामा के साथ ही? समधी खुद लेके आया था गाड़ी अभी। हाँ। और उस दिन गई थी तो तुमने क्या देखा था? जिस दिन गई थी तो क्या देखा था? दिन लेके आया था गाड़ी।
हमारे सामने लेके गया था। और क्या, रोड पे खड़ी है, खड़ी क्या बोलते हैं गाड़ी। आपको बता दें कि दो परिवारों का ये मामला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, जहां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। डहरपुर गांव की रहने वाली ममता नामक महिला 11 अप्रैल को अपने समधी शैलेंद्र के साथ घर छोड़कर चली गई थी। ममता के पति सुनील पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और अक्सर ही घर से बाहर रहते हैं। सुनील का आरोप है कि उनकी पत्नी का समधी के साथ बहुत पहले से अफेयर चल रहा था और वो धोखा देकर घर का सारा जेवर समेटा और कैश भी लेकर समधी के साथ भाग गई है। साथ ही पति ने मारपीट से भी इनकार किया है। तो वहीं महिला के साथ थाने आए जिस शख्स को वो भाई बता रही है, उसकी पहचान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। महिला के मौसेरे भाई ने दावा किया कि वो उसका असली भाई है और महिला जिसे भाई बता रही है उसका कोई पता नहीं है। पुलिस नहीं लेके आई, वो अपने आप आई थी, गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से आई थी। आज किसके साथ आई थी? वो अपने समधी के साथ आई थी और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे हैं, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे दो, वो खत्म हो गए। सगे मौसेरे भैया ही खड़े हैं उनके। उनका सगा भाई है वो, आप सगा भाई बता रही थी उन्हें? कोई नहीं है, सगे भाई दो थे, खत्म हो गए, पप्पू और टाटा। लेकिन आपने आज से पहले उस भाई को कभी देखा है उनके? किनको? मैं जानते हैं उनके बारे में? नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ। आपने जो कार्रवाई की मांग की थी, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या? नहीं, जब तक हमारा कोई मुकदमा नहीं लिखा है, कोई वो नहीं हुआ, तो बताओ कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। आपकी पत्नी अगर आज आपके साथ रहना चाहे तो क्या आप रखने को तैयार हैं? अब देखो, उसके रखने के लिए तो कौन नहीं मना करता है। अब उसके साथ वो वचन है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो उसके साथ रहूँगी। वो तो लिख के दे के गई है। लिख के क्या ये दिया है कि वो अपने समधी के साथ रहना चाहते हैं? वो ये लिख के दिया कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, और भाई नहीं है वो पैसे की उम्मीद है, पैसा खाएंगे, रहेगी उनके साथ। आपके लिए आपने एप्लीकेशन दिया तो क्या पुलिस ने मुकदमा लिखा था? क्या नहीं लिखा था मुकदमा, अभी नहीं लिखा हुआ। क्या पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप तक? नहीं है हम संतुष्ट। जब तक मुकदमा नहीं कायम होगा तब तक कैसे संतुष्ट होगा। क्या चाहते हैं आप? इसमें पूरी कार्रवाई चाहिए हमको, पूरा न्याय चाहिए हमको। एक लड़का मेरे पास विकलांग, बताओ कैसी जिंदगी उसकी काटूंगा? मैं गाड़ी चलाऊंगा या उसको देखूंगा? आपने ये भी आरोप लगाया था कि जेवरात और हाँ, ये जेवरात, नगदाइश और 1,18,000 इसके अकाउंट में थे। तो वहीं शैलेंद्र ने भी खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने कभी भी ममता से कोई रिश्ता नहीं रखा है। शैलेंद्र का कहना है कि ममता के पति को शादी के समय कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वही व्यक्ति उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। शैलेंद्र का कहना है कि ममता के पति को शादी के समय कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वही व्यक्ति उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही थाने के चक्कर काटने पर मजबूर कर रहा है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार, रोड में चालक हूँ और लगातार परमानेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या आपका उनके घर पे आना जाना था? नहीं, रिश्तेदारी के नाते तो सबका होता है भाई, पुतबू है, पुतबू आना जाना रिश्तेदार सबका होता है। जो खुद बुलाते भाई रिश्तेदार तो आएंगे जाएंगे, नहीं क्या? लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये बताया जाता है आपके जिस बेटे की ससुराल है वो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं आपके बेटे? नहीं, गलत है, सब चीज गलत है भाई। मेरा बेटा मुझ पे आरोप क्यों लगाएगा भाई? मेरी औरत है। सुनील जी हैं, हाँ। उनका क्या कोई ऐसा है सर, मेरे क्या? ऐसा है, गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था, बस बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि आप इनके घर पे आए हों, आपकी पत्नी ने यहाँ आके झगड़ा करा? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम भाई वो अलग रहे, हमारा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है, हमें क्या लेना देना। लेकिन इस पूरे मामले में ममता के पति सुनील का कहना है कि न्याय के चक्कर में वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं और थाने के चक्कर काटने पर मजबूर है। उनका आरोप है कि पुलिस ने ना तो एफआईआर लिखी और ना ही उनकी बात सुनी। ये समधी समधन प्रेम प्रसंग अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका है और दोनों परिवारों के रिश्ते बिखर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।